कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पेपर जो कि वार्षिक परीक्षा का होने वाला है, संबंधित वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पेपर के सभी प्रश्नोत्तरी की बात करूं उससे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। साथ ही आपको किसी अन्य विषय का पेपर या किसी अन्य कक्षा का पेपर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखे, आपको पूरा पेपर का लिंक हल सहित उपलब्ध करवाएंगे। ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद में जब आप कमेंट करेंगे तो हम तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला प्रश्न, लाइकेन किसका उदाहरण है? तो सही है सहजीवी, डी ऑप्शन। दूसरा प्रश्न, जल का अवशोषक मुख्यतः होता है? सही उत्तर है वृदांत, सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? तो इसका सही उत्तर केरोसिन है। चौथा प्रश्न है, वन में अधोतल शीर्ष परत बनाते हैं? तो सही उत्तर वृक्ष। पांचवा प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। खाली स्थान दे रखे हैं छठे से लेकर 10वें प्रश्न तक। इनका सही उत्तर की बात करें तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मृत शरीर को हुमस में बदलने वाले सूक्ष्मजीव अपघटक कहलाते हैं। जल को स्वच्छ करना अशुद्धियों को दूर करने का प्रक्रम है। अगले प्रश्न में सत्य को छांटना है। ध्यान रखिएगा, पूरे पेपर का उत्तर सहित लिंक प्राप्त करना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आप तक लिंक उपलब्ध करवाएंगे। 11वां प्रश्न जिसमें सत्य छांटना है, लाला रस चावल के मड को शर्करा में बदल देता है? सत्य है। वस्तु की चाल समय के साथ परिवर्तन होती है तो उसे एक समान गति कहते हैं? नहीं, गलत बात है। असत्य है। किसी तार से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार की लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है? सत्य है। वहीं आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? 14वें प्रश्न में असत्य है। 15वां प्रश्न, वनों को हरे फेफड़े भी कहा जाता है? सही बात है। वहीं लघुतरात्मक प्रश्न जो 16 से लेकर आपके पास 25 तक दिए गए हैं, इनके सभी के उत्तर देने हैं। जिसमें सबसे पहला प्रश्न दे रखा है लघुतरात्मक प्रश्नों में, चावल को पकाने वाले बर्तनों के पेंदे काले रंग के क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, जिससे बर्तन जल्दी गर्म हो जाता है, ईंधन की बचत होती है और शीघ्र भोजन बन जाता है। 17वां प्रश्न, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। 18वां प्रश्न, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए सबसे पहले मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, यहाँ तक का आपको चित्र बनाना है। धमनी और शिरा में अंतर बताना है। तो धमनियां हृदय से रक्त ले जाती हैं जबकि शिरा हृदय की ओर रक्त ले जाती है। धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है जबकि शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। धमनी की दीवार मोटी होती है जबकि शिरा की दीवार पतली होती है। स्व परागकण और पर परागकण को आपको परिभाषित करना है। तो स्व परागकण, पराग उसी फूल के एक वर्तिकाग्र पर गिरता है जबकि पर पराग में पराग एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचता है। विद्युत धारा का चुंबकीय के प्रभाव की बात करें अगले प्रश्न में, तो जब किसी भी तार में विद्युत धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसे ही चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत फ्यूज सुरक्षा युक्ति क्यों होता है? तो 22वें प्रश्न का उत्तर होगा, अधिक धारा बहने पर पिघलकर परिपथ तोड़ देता है, जिसके कारण की उसे सुरक्षा युक्ति कहा जाता है। 23वां प्रश्न, वर्षा के समय आसमान में इंद्रधनुष क्यों बनता है? तो इसका सही उत्तर है, वर्षा की बूंदों में सूर्य प्रकाश के अपवर्तन व परावर्तन के कारण 7 रंगों से इंद्रधनुष बनता है। खाद्य श्रृंखला की बात करें तो जीवों में भोजन ग्रहण करने का क्रम, जैसे घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, ये क्रम है खाद्य श्रृंखला का। तो 25वें प्रश्न की बात करें तो क्या खुले में मल त्यागना स्वास्थ्य संकट कहलाता है? तो बिल्कुल, खुले में मल त्यागना स्वास्थ्य संकट कहलाता है, जिससे रोगाणु फैलते हैं और जल और मिट्टी को दूषित होती है और डायरिया, हैजा जैसे रोग होते हैं। बड़े प्रश्न जिसमें विद्युत घंटी की कार्यप्रणाली की चर्चा की गई है, आपको इसकी कार्यप्रणाली के बारे में बताना है। जैसे स्विच दबाने पर विद्युत चुंबक बन जाती है, चुंबक हथौड़ी को खींचता है और हथौड़ी से घंटी टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। वहीं समतल दर्पण के प्रतिबिंब के गुण बताने हैं। समतल दर्पण का प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है, आकार समान होता है, दूरी बराबर होती है, पार्श्व और उल्टा होता है। उत्तल और अवतल लेंस दोनों में अंतर बताने हैं। किरणों के जैसे उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है जबकि अवतल लेंस किरणों को फैलाता है। वन जीवन रेखा क्यों है? ऑक्सीजन देते हैं, वर्षा लाते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं। वही अंतिम प्रश्न, जल प्रदूषण के कारण को स्पष्ट करना है। या आप जैसे घरेलू कचरा, कारखानों से रसायन, कीटनाशक, प्लास्टिक, सीवरेज, इन सभी से जल प्रदूषण के कारण है। साथ ही पूरा उत्तर सहित पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ध्यान रखिएगा, आपका कमेंट तभी हम तक नोटिफाई हो पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट हम तक पहुंचाते हैं। पेपर को लेकर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।